हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मंगल में होंगे। आप सभी को शीतला अष्टमी, सप्तमी, बसोड़ा की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज इस वीडियो में हम सुनेंगे शीतला माता की बहुत ही सुंदर कथा। बड़ी प्यारी है, श्रद्धा के साथ सुनेगा। और जब पूजा व्रत करते हैं तो हमें कथा अवश्य सुननी चाहिए, आरती भी अवश्य सुननी चाहिए। आरती भी मेरे चैनल पर है और ज़रूर सुनिएगा, चेक करिएगा। और आज इस वीडियो में आपके लिए लेकर आई हूँ शीतला माता की बहुत ही सुंदर कथा। आइए शुरू करते हैं। पहले एक जयकारा लगाते हैं। बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, हमारी शीतला माता की जय। हिंदू धर्म में शीतला सप्तमी अष्टमी का बहुत महत्व है। हर साल यह पर्व चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि को मनाया जाता है। अगले दिन यानी अष्टमी को बासोड़ा। हर साल यह पर्व चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि को मनाया जाता है। इसके अगले दिन यानी अष्टमी को बासोड़ा की शीतला अष्टमी का पर्व मनाया जाता है। शीतला अष्टमी और माँ शीतला की महत्ता का उल्लेख स्कंद पुराण में बताया गया है। यह दिन देवी शीतला को समर्पित है। अनेक स्थानों पर यह पर्व सप्तमी को ही मनाया जाता है। बासोड़े की परंपराओं के अनुसार इस दिन भोजन पकाने के लिए अग्नि नहीं जलाई जाती, इसलिए अधिकतर महिलाएं शीतला अष्टमी के दिन पहले भोजन पका लेती हैं और बासोड़ा वाले दिन घर के सभी सदस्य इसी भात से भोजन का सेवन करते हैं। माता को भी भोग इसी भोजन का लगता है। सप्तमी के दिन घरों में कई तरह के पकवान बनाए जाते हैं, जिसमें हलवा, पूरी, दही, बड़ा, पकौड़ी, पुए, रबड़ी आदि का भोग बनाया जाता है। इन सभी चीज़ों को एक दिन पहले बनाते हैं और अगले दिन सुबह महिलाएं इन चीज़ों का भोग शीतला माता को लगाकर परिवार की सुख समृद्धि की कामना करती हैं। इस दिन शीतला समेत घर के सदस्य भी बासी भोजन ग्रहण करते हैं। इसी वजह से इसे बासोड़ा पर्व भी कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन के बाद से बासी खाना उचित नहीं होता। यह सर्दियों का मौसम खत्म होने का संकेत होता है और इसे इस मौसम का अंतिम दिन माना जाता है। इस पूजा को करने से शीतला माता प्रसन्न होती हैं और उनके परिवार से दाय ज्वर, पित्त ज्वर, विस्फोटक, दुर्ग युक्त फोड़े, फुंसी, शीतला की फुंसियाँ, शीतला जनित दोष जिसे चिकन पॉक्स भी कहते हैं, नेत्रों के समस्त रोग दूर हो जाते हैं। ये व्रत चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में अष्टमी या लोकाचार में होली के बाद, जैसे जिसके घर में होता है उसी हिसाब से होली के बाद पड़ने वाले सोमवार अथवा गुरुवार को किया जाता है। गुरुवार को भी इसके पूजन का विधान है, परंतु रविवार, शनिवार अथवा मंगलवार को शीतला का पूजन ना करें। इन वारों में यदि अष्टमी तिथि पड़ जाए तो पूजन अवश्य कर लेना चाहिए। इस व्रत के दौरान व्रती का परिवार ज्वर, दुर्ग युक्त फोड़े, फुंसी, नेत्रों से संबंधित सभी विकार, शीतला माता की फुंसियों के चिन्ह आदि रोगों तथा शीतला जनित दोषों से मुक्त हो जाता है। इस व्रत के करने से शीतला देवी प्रसन्न होकर अपने भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करती हैं। हर गांव, नगर तथा शहर में शीतला जी का मंदिर, मठ होता है। मठ में शीतला का स्वरूप भी अलग अलग तरह से देखा जाता है। शीतलाष्टकम में शीतला माता को रासव गंधर्व गधा के ऊपर सवार दर्शनीय रूप में वर्णित किया गया है। अतः व्रत के दिन शीतलाष्टकम का पाठ करें। हमारे देश में होली के बाद सभी मनुष्यों पर शीतला माता की पूजा अर्चना बड़ी ही आस्था के साथ की जाती है। इस दिन महिलाएं ठंडे पानी से नहाती हैं और उसके बाद पूजा सामग्री के साथ रात में बनाए गए भोजन को लेकर पूजा करती हैं। इस दिन व्रत किया जाता है तथा माता की कथा का श्रवण होता है। इसके बाद शीतलाष्टकम को पढ़ा जाता है। आइए जानते हैं इसके पीछे छुपी कहानी के बारे में। शीतला माता की प्रतिमा या चित्र के समक्ष मंदिर में जाकर, घर पे भी पूजा कर सकते हैं लेकिन सभी मंदिर में जाते हैं क्योंकि वहाँ पर शीतला माता का प्रतिमा होती है, अलग मंदिर होता है तो वहीं पे पूजा करते हैं।
पूजा स्थल को साफ करें और वहाँ जल से भरा कलश रखें। माता को रोली, अक्षत, मेहंदी, हल्दी, फूल, वस्त्र आदि अर्पित करें। बासी भोजन का भोग लगाएं, जिसमें पूड़ी, दही, पुआ, मठरी, बाजरा के मीठे चावल और शामिल करें। नीम के पत्तों का विशेष महत्व है, उन्हें माता को अर्पित करें और स्वयं भी धारण करें। शीतला माता की कथा का पाठ करें और उनकी आरती भी अवश्य करें। शीतला अष्टमी के अवसर पर बासी भोजन का सेवन और माता को उसका भोग लगाने की परंपरा है। इसके पीछे मुख्यतः दो मान्यताएं विद्यमान हैं। माता की प्रियता। पौराणिक मान्यता के अनुसार माता शीतला को ठंडा और बासी भोजन पसंद है, इसीलिए भक्तगण उन्हें प्रसन्न करने के लिए इस दिन बासी भोजन को तैयार करके माता को अर्पित करते हैं। माता को ठंडा भोजन, जल, दही, हलवा आदि का भोग लगाएं। पूरे दिन केवल फलाहार करें और निर्जला व्रत रखने वाले भक्तों पर माता बहुत प्रसन्न होती हैं। लेकिन जो आपके घर में जैसा होता है, बड़ी बूढ़ी माताएं जैसे करती हैं, वैसे ही हमें अपने घर के रिवाज के अनुसार करना चाहिए। जैसे मेरे घर में सुबह माता की अच्छे से पूजा पाठ करके, कथा सुन के, आरती करके और मंदिर में पूजन करने के बाद, उनको भोग लगाने के बाद हम भी भोजन ग्रहण कर लेते हैं। हमारी ऐसा होता है, आपके यहाँ जैसा हो वैसे ही करना। जो निर्जला व्रत रखने वाले भक्तों को अगले दिन व्रत खोलना चाहिए। अब आइए सुनते हैं शीतला अष्टमी व्रत कथा। शीतला छवि वाली माता, हाथ में झाड़ू और कलश धारण किए हुए गंधर्व पर विराजमान भगवती शीतला माता की कथा इतनी अद्भुत है कि इसे सुनने मात्र से भक्तों का कल्याण हो जाता है। आइए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, शीतला माता ने सोचा कि चलो आज धरती का भ्रमण करूं और देखूं वहां कौन मेरी पूजा करता है। यह सोचकर शीतला माता राजस्थान के एक गांव डुंगरी में आई और उन्होंने देखा कि उस गांव में उनका कोई भी मंदिर नहीं है और ना ही कोई उनकी पूजा करता है। यही सब सोचते हुए माता शीतला गांव के गले में घूम रही थी, भ्रमण कर रही थी। तभी एक घर के ऊपर से किसी ने चावल का खौलता हुआ पानी फेंका। वह गर्म पानी सीधा शीतला माता के ऊपर जा गिरा, जिससे माता के शरीर में बेहद दर्द भरे छाले पड़ गए और उनके पूरे शरीर में तेज जलन होने लगी। जब दर्द से कराहती शीतला माता इधर उधर भाग भाग के चिल्लाने लगी, अरे मेरा शरीर जल रहा है और तप रहा है, कोई तो मेरी सहायता करो। लेकिन उस गांव में कोई उनकी सहायता करने के लिए नहीं आया। वहीं एक कुम्हारन अपने घर के ऊपर बैठी हुई थी। उस कुम्हारन ने देखा कि अरे यह बुजुर्ग माई तो बहुत काफ़ी जल गई है, तो उसने कहा कि हे माई, यहाँ आकर बैठिए, मैं आपके शरीर पर ठंडा ठंडा पानी डालती हूँ। ऐसा कहते हुए कुम्हारन ने बुजुर्ग माई पर ठंडा पानी डाला और बोली, हे माई, मेरे घर में रबड़ी रखी है और थोड़ा दही भी है, आप खा लें, इससे आपको राहत मिलेगी। तब बुजुर्ग माई ने ठंडी रबड़ी और दही खाया तो उनके शरीर को काफ़ी ठंडक मिली और उनकी जलन भी कम हो गई। उस कुम्हारन का सेवा भाव देखकर शीतला माता उस पर अत्यंत प्रसन्न हुई और अपने वास्तविक रूप में प्रकट होकर बोली, मैं शीतला देवी हूँ। मैं इस धरती पर देखने आई थी कि मुझे कौन मानता है, कौन मेरी पूजा करता है, और मैं तुम्हारे इस सेवा भाव से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तब उस कुम्हारन ने हाथ जोड़कर कहा, हे माता, मेरे घर में तो हर ओर दरिद्रता बिखरी हुई है, ना तो चौकी है और ना बैठने का आसन, मैं आपको कहाँ बिठाऊं। यह सुनकर शीतला माता उस कुम्हारन के घर के बाहर खड़े गधे पर बैठ गई और माँ ने एक हाथ में झाड़ू, दूसरे हाथ में डलिया लेकर उस कुम्हारन के घर की संपूर्ण दरिद्रता को झाड़कर डलिया में भरकर फेंक दिया। फिर शीतला माँ ने उस कुम्हारन से कहा, मैं तेरी सच्ची भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ, मांगो तुम्हें क्या वरदान चाहिए। तब कुम्हारन ने विनम्रता के साथ कहा, हे माता, मेरी इच्छा है कि आप इसी डुंगरी गांव में स्थापित होकर यही निवास करें और जिस प्रकार आपने मेरी निर्धनता को अपनी झाड़ू से साफ कर दिया, वैसे ही जो भी भक्त होली के बाद की अष्टमी को भक्ति भाव से आपकी पूजा करे,
आपको ठंडा जल, दही वे बासी भोजन का भोग लगाए, उसके घर की दरिद्रता आप दूर करना एवं आपकी पूजा अर्चना करने वाली स्त्रियों की गोद हमेशा भरी रखना, उनकी संतानों को निरोगी और सुखी जीवन का आशीर्वाद देना। तब शीतला माता ने तथास्तु कहते हुए कुम्हारिन की इच्छा को पूर्ण किया। मान्यताओं के अनुसार इसी दिन से डूंगरी गांव में शीतला माता का सदा के लिए विराजमान हो गई मंदिर बन गया सुंदर सा, और उसके बाद से यह गांव सील की डूंगरी नाम से जाना जाने लगा। जो भक्तों ये थी शीतला माता की कथा। आप शीतला माँ की पूजा के समय इस कथा को अवश्य सुनिएगा। आपके समस्त कष्टों, रोगों और निधनता रूपी असुर का संहार कर माँ शीतला आपका कल्याण करेगी। इसी विश्वास के साथ एक जयकारा लगाते हैं, बोलिए शीतला माता की जय। आइए एक और दूसरी कथा सुनते हैं। एक बार एक राजा इकलौते पुत्र को शीतला चेचक निकली। एक जयकारा लगाते हैं, बोलिए शीतला माता की जय। आइए एक और दूसरी कथा सुनते हैं। एक बार एक राजा इकलौते पुत्र को शीतला चेचक निकली। उसी के राज्य में एक कांची पुत्र को भी शीतला निकली हुई थी। कांची परिवार बहुत गरीब था, पर भगवती का उपासक था। वह धार्मिक दृष्टि से जरूरी समझे जाने वाले सभी नियमों को बीमारी के दौरान भी भली भांति निभाता रहा। घर में साफ सफाई का विशेष ख्याल रखता था। नियम से भगवती की पूजा होती थी। नमक खाने पर पाबंदी थी। सब्जी में ना तो छौंक लगता था और ना ही कोई वस्तु भुनी तली जाती थी। गरम वस्तु ना वह स्वयं खाता और ना ही शीतला वाले लड़के। उसने भगवती के मंडप में सतचंडी का पाठ शुरू करवा दिया। रोज हवन व बलिदान होते थे। राज पुरोहित भी सदा भगवती के पूजन में निर्मग्न रहते। राज महल में रोज कढ़ाई चढ़ती। विविध प्रकार के गर्म स्वादिष्ट भोजन बनते। सब्जी के साथ कई प्रकार के मांस भी पकते थे। इसका परिणाम यह हुआ कि उन लजीज व्यंजनों की गंध से राजकुमार का मन मचल उठता। वह भोजन के लिए जिद करता। एक तो राजपुत्र और दूसरे इकलौता, इस कारण उसकी अनुचित जिद भी पूरी कर दी जाती। इस पर शीतला का कोप घटने के बजाय बढ़ने लगा। शीतला माता के साथ साथ उसे बड़े बड़े फोड़े भी निकलने लगे। उसमें खुजली व जलन अधिक होती थी। शीतला की शांति के लिए राजा जितने भी उपाय करता, शीतला का प्रकोप उतना ही बढ़ता जाता, क्योंकि अज्ञानतावश राजा के यहाँ सभी कार्य उल्टे हो रहे थे। इससे राजा और अधिक परेशान हो गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि इतना सब होने के बाद भी शीतला का प्रकोप शांत क्यों नहीं हो रहा है। एक दिन राजा के गुप्तचरों ने उन्हें बताया कि गांव में कांची पुत्र को भी शीतला निकली थी, पर वह बिल्कुल ठीक हो गया है। यह जानकर राजा सोच में पड़ गया कि मैं शीतला माता की इतनी सेवा कर रहा हूँ, पूजा व अनुष्ठान में कोई कमी नहीं, पर मेरा पुत्र अधिक रोगी होता जा रहा है, जबकि कांची पुत्र बिना सेवा पूजा के ही ठीक हो गया। इसी सोच में उसे नींद आ गई। श्वेत वस्त्र धारणी भगवती ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए। कहा, हे राजन, मैं तुम्हारी सेवा अर्चना से प्रसन्न हूँ, इसलिए आज भी तुम्हारा पुत्र जीवित है। इससे ठीक न होने का कारण यह है कि तुमने शीतला के समय पालन करने योग्य नियमों का उल्लंघन किया। तुम्हें ऐसी हालत में नमक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। नमक से रोगी के फोड़ों में खुजली होती है। घर की सब्जियों में छौंक नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इसकी गंध से रोगी का मन उन वस्तुओं को खाने के लिए ललचाता है। रोगी का किसी के पास आना जाना मना है, क्योंकि यह रोग औरों को भी होने का भय रहता है। अतः इन नियमों का पालन कर तेरा पुत्र अवश्य ठीक हो जाएगा। विधि समझाकर देवी अंतर ध्यान हो गई। प्रातः से ही राजा ने देवी शीतला ने जो माता ने उनको उससे बात बताई थी, वह आज्ञानुसार सभी कार्यों की व्यवस्था कर दी। इससे राजकुमार की सेहत पर अनुकूल प्रभाव पड़ा। वह शीघ्र ही ठीक हो गया। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण और माता देवकी का विधिवत पूजन करके मध्यकाल में सात्विक पदार्थ का भोग लगाना चाहिए।
ऐसा करने से पुण्य ही नहीं बल्कि समस्त दुखों का निवारण भी होता है। बोली शीतला माता की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, जयकारा महामाई का, बोल सांची दरबार की जय। हे शीतला माता, अगर कथा अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, कहनी सुनने वाली सभी की मनोकामना पूर्ण करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें और मेरी वीडियो देखते रहें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।